हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में आपके सामने यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी के एडमिट कार्ड के बारे में डिस्कस करूंगा कि कब तक आ रहा है और लास्ट टाइम में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे आप कम टॉपिक पढ़कर इस पेपर को पास कर सकें, चाहे आपने पहले कितना भी आपकी पढ़ाई में गड़बड़ी हो गई हो। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ स्ट्रेटजी को ज़रूर ध्यान से सुनें। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यूपीएससी, एपीएफसी, ईपीएफओ ग्रुप। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम एडमिट कार्ड के बारे में। देखो, जो हमको खबर मिल रही है यूपीएससी से, आपको जान के खुशी होगी कि आपका एडमिट कार्ड किसी भी समय आपका एडमिट कार्ड आउट हो सकता है। तो ये आप याद रख लेना, आपको कभी भी आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको एडमिट कार्ड के बारे में बात बता दी है। तो अब बात करते हैं हम जो कि स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी आपकी सिंपल है। देखिए, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप जितना भी आप पढ़ लीजिए तो वहाँ से आपको वो चीज़ें इतनी समझ में नहीं आएंगी। जैसे कि मान लो पॉलिटी है। पॉलिटी इतना लंबा सब्जेक्ट है, इस समय अगर आप उसको पढ़ने बैठोगे तो आपका बहुत टाइम उस पर खर्च हो जाएगा। हिस्ट्री, इस समय आप हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हो। अगर आपको पेपर पास करना है तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको पकड़ने होंगे। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर डायरेक्ट 10 क्वेश्चन आते हैं उसके। इसके अलावा जो आपका इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर के रूल्स को याद कर लीजिए, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें PQR वगैरह दे रखा है, उसको आप अच्छे से कर लीजिए। पैसेज वगैरह की प्रैक्टिस कर लीजिए, जो कि बहुत आसान है। आप आराम से 1-2 दिन प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ग्रामर के आपको रूल्स अच्छे से याद कर लेना है, जो कि आप इजीली कर सकते हो। जो आपको इजीली क्या कहते हैं, यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर बहुत सारी PDF है, वहाँ भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा एक सब्जेक्ट ऐसा है जो रीजनिंग। रीजनिंग बहुत आसान सब्जेक्ट है, इसमें से 6-7 क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो रीजनिंग और मैथ दोनों मिला के आपको ये इस समय 35 के आसपास का क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप इसको क्योंकि आपको पता है कि आपने पहले पढ़ रखा होगा इसको, आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। खासकर यूपीएससी के जो सीसेट के पेपर हैं, उनको भी आप एक बार अच्छे से कवर कर लेना कि वहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, क्योंकि ये वहाँ से पूछ सकते हैं। तो इस बात को आप याद रख लेना है। अब बात करते हैं लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी और अकाउंटिंग की। यहाँ पर जो है आपकी अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग आपकी बहुत ही आसान है, बहुत टफ नहीं है। आप आराम से, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी है तो जहाँ तक मैं समझता हूँ 4-5 घंटों में आप आराम से अकाउंटिंग का रिवीजन कर सकते हो कंप्लीट इस तरीके से। क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ रखी तो आपको टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपके क्या कहते हैं, बहुत आसान भी है, और क्या कहते हैं, आप आराम से कर सकते हो इसको। जहाँ तक बात है लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी की, ये आपका फैक्चुअल है, यहाँ से आपके नंबर बहुत आते हैं, तो ये भी आप कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर भी ये भी आपका काफ़ी स्कोरिंग है। आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, जो आपके जैसे जनरल साइंस है, इस समय पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज्योग्राफी तो आती ही नहीं है इसमें। और इसके अलावा अ, इनको अगर आप इस समय पढ़ने बैठोगे ना, जो जीएस के सब्जेक्ट है, आपका बिल्कुल फेल होने के चांस पूरे हैं। ये आप याद रख लेना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, कंप्यूटर, और क्योंकि ये पिछली बार का पेपर हुआ था, कंप्यूटर का थोड़ा टफ आया था, उसी को ध्यान में रखते हुए आप कंप्यूटर का पेपर मतलब कंप्यूटर की तैयारी करें, जो आप 2-3 दिन में आराम से कर सकते हो। अगर आप 2-3 दिन में भी आप 2-3 घंटे दोगे तब भी, तो उसके लिए 6-7 घंटे देने की ज़रूरत है। तो आप आराम से उस चीज़ को कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो।
क्योंकि ये समय इस तरीके का है कि आपको क्या कहते हैं बहुत ही क्रिस्प तरीके से चीज़ों को पढ़ना है। अगर आप चीज़ों को अच्छे से नहीं पढ़ोगे क्रिस्प तरीके से, तो आप बिल्कुल ही क्या कहते हैं फ़ेल होने के चांस बन जाएँगे। पेपर में आप पूरी तरीके से हड़बड़ा घबरा जाओगे। और कुछ बात है करंट अफ़ेयर की। करंट अफ़ेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है, कई बार तो करंट अफ़ेयर से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार कम आते हैं, लेकिन फिर भी करंट अफ़ेयर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक बार करंट अफ़ेयर को आप ज़रूर मतलब 2 बार कम से कम करंट अफ़ेयर का रिवीजन करें। 2 बार नहीं कर पाए तो 1 बार तो कम से कम आप जब तक पेपर आपका हो तब आप करंट अफ़ेयर का रिवीजन कंप्लीट कर लीजिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक स्पेशल स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है। कुछ कौन-कौन से सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, कौन-कौन से सब्जेक्ट पर विशेष फ़ोकस करना है, तो वो आप अच्छे से ध्यान कर लीजिए। ग्रामर के रूल्स को अच्छे से कर लीजिए। इंग्लिश बहुत ही आसान आती है, इसमें टफ़ नहीं आती है बिल्कुल भी। मैथ और रीजनिंग भी टफ़ नहीं आती है, उसको भी आप अच्छे से कर लीजिए। अगर आपने इंग्लिश और मैथ और रीजनिंग अच्छे से कर लिया तो 50 तो आपके यहीं से बन गए। सिंपल देख लीजिए आप। और इसके अलावा आप अकाउंटिंग कर लोगे, सोशल सिक्योरिटी कर लोगे और लेबर लॉ कर लोगे अच्छे से, तो आप आराम से पास हो जाओगे। और इसके अलावा जो जीएस का पोर्शन है, वहाँ से आप आराम से 20-22 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे कर लो, 20-22 आराम से कर सकते हो। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि मैक्सिमम एस्पिरेंट जो है जीएस पे विशेष ध्यान देते हैं, जो स्पेशल सब्जेक्ट है, जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, वहाँ पर ध्यान इतना नहीं देते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे एस्पिरेंट जो काफ़ी मेधावी होते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, वो फेल हो जाते हैं ईपीएफओ के पेपर में। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइस, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।